हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलो फिर क्या करना है आज? तो आज हम करेंगे क्लास 9th का, क्या करेंगे? एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे। एक्सरसाइज हमारा है कौन सा? 1.3। ठीक है बच्चों। हाँ, एक्सरसाइज 1.2 और 1.1 हमने पहले कर लिया है सारा, उसका बेसिक्स क्लियर कर लिया। तो फिर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, उठाओ फिर कॉपी कलम। मैं हूं प्रदीप ठाकुर और आप हो अपने प्यारे से चैनल पे, कहाँ? प्रदीप ट्यूटोरियल्स पे। लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? यहां मैं लिख देता हूं एक्सरसाइज 1.3। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? देखो क्या करना है फर्स्ट क्वेश्चन में। वी हैव टू राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड we have to, this is given in the form of p upon q, yes, and we have to convert it in the form of decimal, and we have to also find whether it is a, means we have to also say that which type of decimal it is. ठीक है, हमको ये पता करना है सबसे पहले, इसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है बच्चों, ठीक है, और देन हमको फाइंड करना है कि किस तरह का डेसिमल है। ठीक है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करना जानते हो तुम लोग पहले से। चलो फिर, आप डेसिमल में कन्वर्ट करना है वो तो ठीक है। डेसिमल किस तरह का है ये तो पता ही होगा, दो तरह के हैं, दो मेथड भी निकलता है। एक है आपका टर्मिनेटिंग, एक है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में एक केस है बच्चों। नॉन टर्मिनेटिंग में कभी कभी क्या होता है, कोई ब्लॉक ऑफ थिंग रिपीट करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग या बट रिपीटिंग डेसिमल्स। ये तीन हुए, क्लियर है? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीटिंग रहेगा तो रैशनल, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग दोनों हुआ तो क्या हुआ बच्चों? इरेशनल। पढ़े थे। चलो इस पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? कैसे करेंगे? सिंपल करो ना, डिवाइड करना है आपको। चलो करो, बताओ फिर। 36 जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो तुमको पता क्या करना है, डेसिमल लेना है, ले लिए। डेसिमल लोगे तो यहाँ क्या लोगे? 0। कितने बार? तो भैया 300 टाइम्स। देन डेसिमल ले चुके हो 6 टाइम्स, दैट मीन्स क्या हुआ बच्चों? 0.36। अब डिसाइड करना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक, कैसे डिसाइड करोगे, कैसे पता करोगे? तो उसको पता करने के लिए तुमको ये चीज याद रखनी पड़ेगी बच्चों कि व्हेनेवर कोई हम जब डिवीजन करते हैं, और डिवीजन हमारा रिमाइंडर जो है, यहाँ क्या बचा है बताओ? यहाँ रिमाइंडर जो 0 बचा है। अगर रिमाइंडर 0 बच गया तो समझ जाओ क्या है बच्चों? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है। तो ये देखो रिमाइंडर क्या बचा है, यहाँ पे 0 बचा, तो विच टाइप ऑफ डेसिमल इट इज? विल राइट टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। बोलो, कोई दिक्कत? इजी था ना? नेक्स्ट में आओ, फिर वही करना है 1/11। सब क्वेश्चन में आपको वही बताना है। डिवाइड करो बच्चों, 11 से 1 को डिवाइड करो। बोलो जाएगा क्या? पॉइंट लोगे तो 1 0 लोगे, फिर ये होगा 11 में 10 तो आता नहीं है, तो आप 0 टाइम्स जाओगे, 0 टाइम्स जाओगे तो आपका 10 आएगा। फिर से आपको 1 0 ले सकते हो। 11 9s are 99 आई थिंक, यस और नो? 10 - 9 1, एंड अगेन 9 - 9 इज 0, दैट मीन्स आपका फिर आ गया 1 आया। 1 के लिए फिर आप पॉइंट दिया हुआ 0 ले सकते हो, फिर से क्या लोगे? 0 ले सकते हो, तो यहाँ हो गया 100। अगेन 11 9 जा 99, अगेन द सेम सिचुएशन हैज अराइव्ड। आ गया फिर से। हाँ, फिर क्या कर सकते हो? फिर कर सकते हो 0 लोगे, क्योंकि पॉइंट ले चुके हो। अब ये तो जाएगा नहीं ना, तो 0 टाइम जाएगा, 0 टाइम जाएगा तो 0 आएगा, तो 10 आएगा बच्चों, आएगा। तो क्या करोगे फिर? कितने टाइम इसमें 0 लोगे? अगेन क्या हो जाएगा? 11 9 जा 99। तो ये आते जा रहा है कि नहीं जा रहा है? देखो यहाँ ब्लॉक ऑफ थिंग क्या हो रहा है आपका, कौन सा ब्लॉक? तो आप देखोगे तो 90 इज रिपीटिंग, 90 एंड 90 इज रिपीटिंग। ओके, सो दैट मीन्स जब भी रिपीट होता है बच्चों, तो याद रखना उस पर हम ये बार पुट कर देते हैं। क्लियर है? रिपीट किया तो ये कौन सा डेसिमल हुआ? नॉन टर्मिनेट कर रहा है, टर्मिनेट तो नहीं कर रहा है, और उसके साथ क्या है? रिपीट कर रहा है। सम ब्लॉक ऑफ डेसिमल्स आर रिपीटिंग, सो विल राइट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स। बोलो, कोई दिक्कत? क्लियर है? तो आओ फिर 3 क्वेश्चंस और इसके बच्चे हैं, उसको भी देख लेते हैं।
सो बच्चों अगले हमारे 3 क्वेश्चंस इसके क्या है, तो 4th नंबर है 3/13। फिर से वही प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, तो डिवाइड करेंगे, कर लो ना, करो। अभी जाएगा क्या, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे, वी कैन टेक 0। 13 का टेबल कितना होगा, 13 2 26, 13 is 39, 2 times 26, now we'll get 4 again, पॉइंट we have already taken तो 0 ले सकते हैं, 13 3 is 39, क्लियर है। अगेन देखो फिर क्या, फिर 0 लेना पड़ेगा आपको, 0 ले लिए, गया क्या ये, नहीं गया, नहीं गया तो कैसे, तो 0 लेंगे एक और, 0 टाइम्स तो जाएगा, 0 टाइम्स जाएगा तो फिर से 0 10 आया, 10 आया तो अगले प्रोसेस में क्या करोगे, फिर 0 लोगे, तो देखो 13 कितने बार में जाएगा, 13 7 जा 91 आया, 10 - 1 is 9 एंड दिस इज 9 - 9 0, क्लियर है। फिर से 0 लेना है, 6 टाइम्स देखो, 13 6 जा 78, दैट मीन्स कितना आया बताओ, यहाँ मैं करता हूँ इसको, यहाँ करते हैं, चलो फिर कितना आया बताओ, ये आया 10 - 8 2 एंड 8 - 7 12 आया। चलो फिर अब देखो क्या हो क्या रहा है इसमें, फिर कितना जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, 13 7 जा 91, 13 8 जा 104, 13 9 जा 117, 9 टाइम्स जा रहा है, 10 - 7 क्या हुआ 3। अब देखो 3 आया, देखो स्टार्टिंग 3 से था, फिर देखो आप पॉइंट लगा के फिर 0 लोगे, पॉइंट लिए हो पहले से तो आप तो 0 लोगे ही लोगे, कितना बार में जाएगा, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 10 - 6 4, बट देखो ना फिर से तो वही आने लगा, नहीं आने लगा, 13 3 जा 39, देखो आ रहा है, बोलो कोई दिक्कत, तो ये चलते चला जाएगा, मतलब देखो क्या रिपीट हो रहा है, 2 3 0 7 6 9 इज रिपीटिंग, तो क्या हुआ हमारा एक्सपेंशन, अगर आप देखोगे तो क्या होगा बताओ, तो ये हो जाएगा 0.230769, यही तो रिपीट कर रहा है, इस पे बार डाल दिए, रिपीट हो रहा है, तो क्या होगा बताओ, क्या होगा, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो हो नहीं रहा है क्योंकि रिमाइंडर में 0 नहीं आ रहा है, वेरी गुड, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, है ना, रिपीट कर रहा है, रिपीटिंग डेसिमल, बोलो क्लियर है, हाँ नोट कर लो इसको, फटाफट नोट कर लो, तब तक मैं देखता हूँ, कर लिए नोट, चलो फिर इसको मिटाते हैं अपन, ये मिटाया मैंने, नेक्स्ट देखते हैं क्या है नेक्स्ट, बहुत इजी है नेक्स्ट, कौन सा है, तो ये है हमारा 7 को 11 से डिवाइड करना है, करो फिर वही काम, क्या करोगे, 11 को डिवाइड करोगे, 7 को डिवाइड करोगे 11 से, पॉइंट लगाओ, यू कैन टेक 0, 11 2 21, 11 3 33, टेबल तो आता है आपको यार 66, ठीक, फिर लगाओगे, कितना आया, फिर से देखो ना क्या हो रहा है, 6363 रिपीट हो रहा है ना, अरे वाह बढ़िया है, तो 6363 इज रिपीटिंग, इट इज कमिंग व्हाट 6360, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, 7/11 इज इक्वल्स टू 0.6363 सो ऑन, दैट विच कैन बी रिटन एज 63 पे बार डाल लो, तो क्या हुआ, क्या हुआ, अभी बताया था ना क्या हुआ, हाँ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, क्लियर है, बोलो क्लियर है ना, क्लियर है, वेरी गुड। 6th नंबर क्वेश्चन आते हैं, 6th नंबर क्वेश्चन आप 5th तक बनाए, समझ में आया, बहुत इजी था, समझ में आ गया, इसको आप बनाना और बना के मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि वेदर इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यही तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बच्चों बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, डाउट भी होगा तो भी आप डाल सकते हो। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी नो दैट 1/7 इक्वल्स टू 0.142857, बार उस पे है, कैन यू प्रिडिक्ट
what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? ये दिया हुआ 1/7 का डिवीजन का डिवाइड करके निकाल के दे दिया है आपको, और बोल रहा है कि बिना डिवाइड के क्या तुम इसको निकाल सकते हो, इसका डिसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हो। तो कैसे निकालोगे? तो बताते हो ना कैसे निकालोगे। ऐसे निकालोगे, कुछ नहीं करना। 1/7 क्या दिया है बच्चों? 0.142857, यही तो दिया है। बताओ फिर 2/7 है ना, 2/7 को वी कैन राइट व्हाट, 2 × 1/7 है ना। तो 1/7 के लिए क्या है, यही तो है। तो विच कैन बी रिटन एज 2 × 0.142857, यही तो होगा। कर दो मल्टीप्लाई, कितना आएगा? आया? बोलो, कोई दिक्कत हुआ? 2 का कुछ नहीं करना, बस इसी तरह पैटर्न आपको फॉलो करते चले जाना है। 3 × क्या है 1/7, बताओ क्या है 1/7, यही तो है 0.142857 है ना। फिर से मल्टीप्लाई करोगे, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15 और 2 17, 1 कैरेट, 3 × 8 = 24, 1 25, 2 कैरेट, 3 × 2 = 6, 2 8, 3 × 4 = 12, 3 × 1 = 3, 1 4। ठीक है बच्चों, बोलो क्लियर हो रहा? इसी को आप so that in the same manner you will perform for the 4/7, 5/7 and 6/7। इसको लिखो, फटाफट लिख लो, तरीका देख लो, इजी है एकदम, है ना, इजी है ना। चलो फिर आते हैं, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3rd नंबर क्वेश्चन है कि ये डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है। देखो ऊपर बार है, आपको पता है कौन सा डेसिमल फॉर्म है, ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, बताओ। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग है? नहीं है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग में तो रिमाइंडर 0 आता है ना, हाँ ध्यान रखो। तो करना क्या है, इसको हमको कन्वर्ट करना है P/Q के फॉर्म में। बहुत आसानी से कर लेंगे, कैसे करेंगे आसानी से, उसी को देखना है। चलो फिर देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, हम लेट कर देंगे। लेट x = 0.6666, ये चले जाएगा so on। क्लियर है ना। अब लॉजिक समझना है, क्या करना है। लॉजिक बच्चों ये समझना है कि हमको करना है इसको किस में फॉर्म में कन्वर्ट, P/Q के फॉर्म में। तो हमको देखना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट हैं। ठीक है, अगर 1 डिजिट रिपीट है तो जो हमारा ओरिजिनली हमने लेट x किया था उसमें तुम 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 डिजिट रिपीट है तो 100 से कर दो। 3 डिजिट रिपीट है तो 1000 से कर दो, क्योंकि हमको ये पार्ट एक यहां चाहिए ही चाहिए। क्लियर है बच्चों, इसीलिए हम ये कर रहे हैं। क्लियर ना। 1 डिजिट तो क्या 10, हाँ 10, 2 डिजिट तो 100, 3 डिजिट तो 1000। तो 1 डिजिट है तो यू विल राइट हियर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय व्हाट, किसना बताओ, बाय 10। क्या मिलेगा बताओ, तो विल गेट 10x। क्लियर है। और इधर क्या मिलेगा, 10 इसे मल्टीप्लाई करो तो देखो पॉइंट खिसक जाएगा ना, एक डिजिट खिसकता है। दिखाता हूं एग्जांपल, सपोज करो नहीं समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं, मान लो ये 0.52 है। देखो इसमें अगर मैं 10 मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, समझाता हूं, समझ लो। यहां पे क्या होगा, तो पॉइंट रिमूव करोगे तो नीचे कितना आएगा बच्चों, 100, 0 से 0 कैंसिल, क्या बचा तुम्हारे पास 52/10। डिवाइड करोगे तो क्या होगा 5.2 हुआ। तो क्या था पहले 0.52 था, हमने क्या किया 10 से इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया बच्चों 5.2 हुआ। एक प्लेस खिसका कि नहीं खिसका। सिमिलरली 100 से करोगे तो 2 प्लेस खिसकेगा डेसिमल, 1000 से 3 प्लेस खिसकेगा। ये उसका प्रोसेस हो गया। क्लियर है, चलो बढ़िया है। आते हैं आगे बढ़ते हैं अपन। ये हो गया हमारा 10x, तो ये पॉइंट मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 6.6666, ये शो ऑन। क्लियर हो रहा ना। हाँ, आगे क्या करेंगे अब आगे क्या करेंगे, इसमें से देखो अगर हम ये रिपीटिंग वाला पार्ट कैंसिल कर दें, मतलब हटा दें, तो हमारा मिल जाएगा ना P/Q फॉर्म में, मिल जाएगा ना, यही तो है रिपीट कर रहा है। तो इसको हमारा अगला फोकस है कि इसको हम हटा दें।
दो तरह से आ सकते हैं, एक माइनस के द्वारा, एक सब्स्टिट्यूट करके। सब्स्टिट्यूट वाला देखो आप कैसे कर सकते हैं, माइनस वाले भी कर सकते हो। कैसे करोगे? तो वी कैन राइट दिस 6 प्लस 0.6666 बोलो ना, लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। ये था हमारा इक्वेशन 1 था ऊपर वाला, ठीक है। चलो तो अब बताओ 0.666 क्या है? x के तो बराबर है ना? तो बस कुछ नहीं करना है, यहां लिखना 10x, यहां लिखना 6 और ये प्लस, इसके जगह पे क्या लिखोगे? लिख लिए x। क्लियर था? चलो फिर ले आओ x को इस तरफ, 10x माइनस हो गया x इक्वल्स टू 6, दैट मीन्स 9x इज इक्वल्स टू 6। फर्दर इट विल बी x इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, द आंसर इज 2 अपॉन 3। देखो इजी था ना? था कि नहीं इजी? बहुत इजी था। देखो इसको नोट करो, नोट करो इसको, फटाफट नोट कर लो। कर लिए? चलो फिर सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सेकेंड क्वेश्चन वो क्या है? वो है 0.4 और बच्चों 7 पे बार है। यहां देखो 7 रिपीटिंग है ना? 7 रिपीटिंग है। कैसे करेंगे इसको? करने से पहले ये समझ लो कि जो तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग ये डेसिमल जो है, ये जो है इसमें दो टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं बच्चों? दो टाइप्स। एक होता है प्योर डेसिमल, प्योर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। एक होता है मिक्स्ड वन। प्योर में कौन सा होगा? तो प्योर में अभी आप बनाए 0.3 पे रिपीटिंग या 0.232 पे रिपीटिंग, सॉरी 1 पे रिपीटिंग, ऐसा हो गया आपका प्योर। मिक्स्ड में कैसा होगा? तो 0.37 पे रिपीट, फिर 0.37 तुम डाल दो, इसमें क्या डालोगे? 1 पे रिपीटिंग, ठीक है, या ये 2 पे रिपीटिंग। क्लियर हो? हाँ क्लियर। तो ये है आपका नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप से आपके, बेसिकली बोलो तो क्या है? दो टाइप से आपके कि ये प्योर और मिक्स्ड होता है। तो अभी जो हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों वो है मिक्स्ड। तो मिक्स्ड है तो क्या इसका अलग होगा क्या सोल्यूशन? कुछ अलग नहीं होगा। मैंने देखो आपको बताया, पिछले क्वेश्चन ने बताया कि इसके दो मेथड है करने के, एक सब्स्टिट्यूशन वाला है जो हमने किया, एक सब्ट्रैक्शन वाला है, ठीक है। तो हम इसको अब पहला मेथड देख लिए एक तरीका, दूसरा तरीका है सब्ट्रैक्शन वाला, उसको भी सीख लेते हैं। देखो कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे? सेम प्रोसेस करना है बच्चों। लेट कर लेंगे x इक्वल्स टू 0.4777, यही तो रिपीट हो रहा है बच्चों, बताओ। पहला प्रोसेस ये होता है। अब दूसरा प्रोसेस क्या है? तो वी हैव टू सी विच डिजिट इज रिपीटिंग। तो एक ब्लॉक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो कितना से मल्टीप्लाई करोगे? 10 से। वेरी गुड। तो लिखो यहां मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। क्लियर है? तो व्हाट यू विल गेट 10x और यहां क्या मिलेगा? 4.7777, ये आपका हो गया सेकंड। अब तुम सेकंड में आके देखो, सेकंड में तुमको क्या दिख रहा है? अभी भी 7 रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है ना। तो रिपीट करता तो क्या करते हैं बच्चों? मल्टीप्लाई करते हैं। किस से? डिपेंड करता है कितना डिजिट रिपीट है। तो यहां रिपीट कौन सा है? एक ही डिजिट रिपीट है, तो फिर से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 10 से। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाय 10 बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन सेकेंड बाय 10। क्लियर है? 10 से क्यों किए? ध्यान से देखना। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 100x, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 47,777, यही तो है ना? वेरी गुड। अब देखो हमारे पास क्या मिल गया? तो हमको मिला थर्ड इक्वेशन। अब कैसे निकालेंगे? तो देखो हमको यहां पार्ट मिल गया नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट करता है वो पार्ट हमको इधर मिल गया बच्चों। इससे पहले सेकंड हमारे पास क्या था? 4.77। अब नहीं करना है कुछ आपको अब सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट तो करो ना। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम थर्ड में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करो। थर्ड क्या है? थर्ड है आपका 100x है।
तो 100x में से आप 10x माइनस करोगे, इधर क्या है तो 47.777 है, इसमें से किसको माइनस करना है बच्चों, तो 4.77 को करना है, ठीक है, यही तो करना है। क्या आएगा, तो here we will get 90x, क्लियर है, एंड दिस साइड व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, विल बी गेटिंग व्हाट, माइनस करो ना, देखो ये 7 से ये पार्ट कैंसिल, 7 माइनस 4 3, दैट मीन्स 43 है ना। सो x इज इक्वल्स टू व्हाट वी आर गोइंग टू गेट 43/90, क्लियर है, क्लियर है ना, बहुत इजी था। एक बार और देख लो, फिर से देख लो एक बार, किया क्या मैंने, हमारे पास 7 रिपीटिंग था तो एक डेसिमल रिपीट होता था, तो हम क्या करते थे बच्चों, 10 से मल्टीप्लाई, तो हमने किया तो हमको मिला 4.77 मिला। तो देखो ये 7 हमको रिपीटिंग वाला पार्ट इधर चाहिए ना, पहले भी क्वेश्चन में देखे थे, तो रिपीटिंग वाला पार्ट चाहिए, तो ये अभी भी 7 रिपीट कर रहा है, एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू फॉर हियर हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। हाँ करो, किए तो क्या आया 47.777। अब हमको देखो रिपीटिंग पार्ट इस तरफ आ गया, डेसिमल के लेफ्ट साइड आ गया, अब इसमें से इसको माइनस कर दिया हमने, क्या माइनस, इसमें से माइनस किया तो ये ब्लॉक पार्ट, ये ब्लॉक ऑफ पार्ट खत्म, क्या बचा 47 माइनस 4 मतलब 43, और इधर 100 माइनस 10 इज 90, सो आंसर इज 43/90, क्लियर है। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, इसी का आखिरी क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd नंबर। चलो फिर, तो बच्चों 3rd जो है हमारा, इसमें जो 3rd है, 3rd का 3rd है, देखो इसमें क्या है, इसमें भी क्या है, देखो 3 डिजिट रिपीट्स है, तो 3 डिजिट रिपीट होगा तो क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई, वेरी गुड, करो ना फिर। चलो फिर पहले तो लेट कर लो, लेट x इज इक्वल्स टू 0.001001, यही तो जाएगा, इसको ले लो इक्वेशन 1, ये हो गया। तो क्या मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 100,000, कितना 3 डिजिट 1000, बोलो क्लियर है। इधर क्या हो जाएगा, तो इट विल बिकम 1000x। अब ये क्या हो जाएगा, तो देखो यही तो रिपीटिंग पार्ट है, तो ये इस तरफ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 001.001,001,001, यही तो बनेगा बच्चों, बोलो बनेगा। हाँ, तो इधर 001 लिखने का मतलब है क्या, नहीं है, इसको मिटा दो ना, ठीक है, आ गया, बढ़िया। अब क्या करोगे, तो अब आपको करना है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from 2, क्या मिलेगा, वी गेट, क्या मिलेगा बताओ, तो सब्ट्रैक्ट करो ना बच्चों, 1000x में से इफ यू विल सब्ट्रैक्ट x एंड फ्रॉम 1.001001 सो ऑन में से माइनस क्या करना है हमको 0.001001, यही तो करना है। तो देखो ना, ये जो रिपीटिंग पार्ट है कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, तो हमारे पास बचेगा 1, इस तरफ क्या बचेगा, इस तरफ बचेगा 999x, मतलब 999x बचेगा। सो x विल बी इक्वल्स टू 1/999, क्लियर है ना, इजी। इसी से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3rd कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखते हैं 4 भी लगभग क्या इसी मेथड पे ही बनेगा। हाँ क्लियर है, चलो फिर 4 देखते हैं। सो बच्चों हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वैसा ही है जैसे पहले किए थे, कर लो फिर, लेट कर लो, तो लेट x इज इक्वल्स टू 0.99999, ये मान लिए इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो ना कितना ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है, 1 2 3, कितना एक रिपीट हो रहा है, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो कितने से 100, 10 से, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/10, देखो तो क्या हो गया, ये 10x हुआ, अरे हुआ ना, 10 से इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया 9.99999 सो ऑन, अरे बोलो ना, क्लियर है, वेरी गुड। नाउ क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप सब्ट्रैक्ट करना है सर, कर दो ना, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो क्या होगा, तो लिखे ना 10x माइनस x एंड दिस साइड 9.999 माइनस 0.999, क्लियर है, तो ये पार्ट और ये पार्ट खत्म, वेरी गुड। चलो फिर व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, 9x
इधर क्या मिला 9, सो x इज इक्वल्स टू 9/9, तो आंसर क्या हुआ 1 हुआ। हाँ, सरप्राइज्ड हुए ना आंसर से। लगता था कि 1 नहीं आएगा, लेकिन 1 आया। क्लियर है? तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने आज कंप्लीट कर लिया। आगे क्या, तो आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। बच्चों, आपने ये जो मेथड सीखा है, इसको सिर्फ इतना ही बना लेने से, कंप्लीट कर देने से मैथमेटिक्स नहीं होगा। तो क्या करोगे, तो करोगे ये कि मैं दे रहा हूं कुछ क्वेश्चंस, उसको क्या करोगे, लिखोगे और लिख के बनाओगे। जो डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो मैं उसको आपको क्लियर करूंगा। ठीक है बच्चों, तो लिखो ना, क्वेश्चन लिखो, फटाफट लिख लो। लिख लिए क्वेश्चन? क्लियर है? हाँ, इजी है, बना के रखना। फिर मिलते हैं, बाय।